Hello everyone. Today we will start our new chapter name Why do we fall ill। बच्चों आज हम देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है Why do we fall ill। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो 13 चैप्टर है, तो इससे पहले वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है जो हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन किया है। चलो बच्चों, ये बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी है। इसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर का पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक, एंड तक इसका मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। आज हम फर्स्ट लेक्चर इसका एक तरह से करने वाले हैं, लेकिन रियल में फर्स्ट नहीं है, हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं सिर्फ इस चैप्टर की पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। बच्चों ये ब्लॉक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस चैप्टर में पूरी डिटेल से हम करने वाले हैं। एक तरह से पूरे चैप्टर को मैं इस ब्लॉक डायग्राम में ही फिनिश कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। हेल्थ क्या होता है, अगर हम फिजिकली रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से, सोशली यानी सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो ही हम क्या कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे, है ना। तो यानी कोई भी व्यक्ति है उसकी जो स्टेट होती है ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, अगर ये मेंटली, हम सोशली यानी शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी अगर हम स्वस्थ होंगे तो ही हम हेल्दी कहलाएंगे, यानी तभी हमारा जो हेल्थ है वो सही कहलाएगी। ठीक है, वरना क्या कहलाएंगे कि हम हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें डिजीज़ के बारे में, डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिजीज़ बीमारियां क्या होती हैं। तो बच्चों बिल्कुल क्या है, डिजीज़ क्या होती हैं, अनकंफर्टेबल होना, असुविधा होना किसी भी चीज़ के अंदर। हमारे शरीर का, हमारा शरीर का कोई भी अंग है अगर वो सही से प्रॉपर से काम नहीं कर रहा तो हम क्या कहलाएंगे, अनकंफर्टेबल कहलाएंगे। तो ही ये हमारा होता है इसमें। ठीक है, तो ही हम क्या कहलाएंगे कि हमारे अंदर कोई डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि जो देखिए जो डिजीज़ है वो कैसे फैलते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों ये एक ब्लॉक डायग्राम है, मैं आपको इसमें बनाना है जो आपने। तो देखिए बच्चों बिल्कुल ईजी है ये भी। एक्यूट डिजीज़ हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ क्या होते हैं, यानी हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ कह सकते हैं, इन्फेक्शन वाले, है ना, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों अच्छे से। तो ये सारी पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने एक्यूट लिखा है। एक्यूट क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ एक्यूट एंगल पढ़ा है ना, एक तरह से उसको याद, इस तरह से याद कर सकते हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा होता है ना, पढ़ा है ना मैथ में। चलो कोई बात नहीं, साइंस से भी जोड़ देता हूँ इसको। देखिए जो कम समय तक रहते हैं, यानी छोटा है ना, ये छोटा एक्यूट, छोटा जो होता है, यानी जैसे खांसी है, जुकाम है, यानी इनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है वो छोटा होता है। जैसे जुकाम हो गया है ना, मतलब हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का हो सकता है। ये एक्यूट डिजीज़ होते हैं। क्रोनिक डिजीज़ क्या होते हैं, क्रोनिक में क्या होता है, लंबे समय तक। हम बच्चों ये है ना, एक तरह से मैं आज ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, ये हम पूरी डिटेल से करेंगे इनको, पूरी डिटेल से। बस आपको एक बार ये चैप्टर पूरा दिमाग में चढ़ जाए कि हाँ ये इसमें करना ये है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। हाँ, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है पूरा, और काफ़ी सारे चैप्टर में जो आपको टॉपिक वाइज करवाता हूँ उनका मैं पूरा ग्लांस में नहीं दे सकता, मतलब एट अ ग्लांस कह सकते हैं पूरा, क्योंकि उसमें क्या है, डिटेल तो है, स्टार्टिंग की पूरी डिटेल है, लेकिन आप उसमें पजल हो सकते हो, लेकिन इसमें नहीं होगी क्योंकि ईजी है ये हमारा, हम इससे तो संबंधित ही हैं पहले से ही। ठीक है, क्रोनिकल मैंने बता दिया। क्रोनिक डिजीज़ क्या होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कैंसर है, टीबी है, ये लंबे समय तक रहते हैं, है ना। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, उनके फैलने का जो तरीका है वो कैसा होता है, स्प्रेड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो रोगाणु होते हैं जिनकी वजह से वो फैलता है। तो वो स्प्रेड होते हैं, जैसे अभी अभी पढ़ा होगा आपने, इन्फेक्शियस डिजीज से अभी कोरोना चल रहा है ना, किसकी वजह से है, वायरस की वजह से, है ना, कोविड, है ना, कोविड-19, कोरोना वायरस, है ना, कोरोना, कोविड नाम है ना उसका, कोविड, कोरोना वायरस डिजीज़। देखो, CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, है ना, कोरोना वायरस डिजीज़। CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। तो इसमें इस तरह से ये कोविड है, कोविड कह सकते हो आप।
तो ये बैक्टीरिया से काफ़ी ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया वाले कौन से होते हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे फंजाई यानी फंगी कहते हैं ना, उससे कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा हुआ। जैसे हमारे ना स्किन में हो जाता है, जैसे स्किन की एलर्जी हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है। प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया वगैरह पढ़ेंगे, वायरस का मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये चीज़ें जैसे हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल से भाई किस किस की वजह से वो फैलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ हम बता सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, फंजाई की वजह से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से, वायरस की, ये पैथोजेंस की वजह से होते हैं। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि इनको जो फैले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उनसे हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब तरीका उसको हमारे अंदर न हो, ये चीज़ें हमारे अंदर न हो तो हम क्या करें। तो हम पढ़ेंगे जनरल तरीके करेंगे। फिर जनरल में क्या करेंगे भी कैसे क्या करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए और ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई बीमारी हो जाए उसको मारने वाले चीज़ लगानी चाहिए, ये जनरल वेज के अंदर करेंगे। फिर स्पेसिफिक वेज के करेंगे। स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन हमने बच्चों ये तो पता ही है, सभी को पता है, लेकिन ये टर्म नहीं पता होगा। देखो सभी के ये होता है इम्यूनाइजेशन क्या होता है। जैसे है ना, कोई भी छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, इवन चाहे वो 1 महीने का है चाहे 2 महीने का है, स्टार्टिंग का ही है, जैसे वो या फिर माँ के पेट में है तो भी उसके इंजेक्शन लगते हैं, है ना। तो इम्यूनाइजेशन होता है वो, है ना, टीकाकरण जिसको बोलते हैं। मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही डॉक्टर जो है मतलब है उनके अंदर उस बच्चे के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति देने की क्या करते हैं, शक्ति देते हैं, यानी रोगों से वो लड़ सके, ताकि वो एनवायरनमेंट में आएगा, जन्म लेगा या फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना, ये अभी कह रहे हैं जैसे कोरोना वायरस बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है ना। जैसे जैसे धीरे एजिंग होती है, बढ़ता रहता है वह छोटा बच्चा, तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता रहता है। इसी तरह से आपको पता है ये 5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में इंजेक्शन लगते रहते हैं बच्चों के। वो इंजेक्शन के बारे में बच्चों पूरी डिटेल से बताऊँगा मैं कि उन इंजेक्शन में क्या होता है, उसमें दवाई होती है या और कुछ होता है, हम इसमें पूरे पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। उसमें चीज़ क्या होती है, वो क्या डालते हैं हमारे अंदर, हालांकि हमारे अंदर कोई रोग है ही नहीं, फिर भी हमारे अंदर दवाई तो डाल नहीं सकते, वो क्या डालते हैं वो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट, उनका इलाज कैसे करें, मेडिसिन दवाई लेकर के कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ले सकते हैं। जैसे जुकाम है, जुकाम के अंदर जो भी चीज़ें, खांसी है, जुकाम है, दवाई लेते हैं हम, एंटीबायोटिक ले सकते हैं, है ना। कोई भी एंटीबायोटिक, जैसे बुखार बार बार आ रहा है तो एंटीबायोटिक ले लिया, है ना। तो हम करने वाले हैं इनके बारे में। अभी इसमें देखेंगे जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ के बारे में हम ऊपर कर रहे थे, देखो ऊपर से देख लेते थोड़ा, हेल्थ की बात हम कर रहे थे। हेल्थ में पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, ये हम पढ़ेंगे। हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, पर्सनल, किसी व्यक्ति का पर्सनल उसका एक तरह से इशू कह सकते हैं। पर्सनल का मतलब अगर व्यक्ति वो स्वस्थ है, अगर वो आसपास का एरिया को स्वस्थ रखता है अपने आसपास का, तो वो उसको स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये हेल्थ को क्या करता है, एक तरह से अफेक्ट करता है। इसी तरह से कम्युनिटी, पूरा समुदाय का जो, देखो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य, परिवार, एक व्यक्ति जो है उसका स्वास्थ्य से परिवार प्रभावित होता है, परिवार के स्वास्थ्य से पूरा छोटा शहर प्रभावित होता है, या छोटा कस्बा कह सकते हैं, छोटे कस्बे से पूरा गांव प्रभावित होता है, पूरे गांव से पूरा शहर प्रभावित होता है। कहने का मतलब बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर पर्सनल के अंदर कह सकते हैं, पर्सनल में एक व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति से संबंधित, कम्युनिटी मतलब एक समुदाय से संबंधित होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये हम इसमें करने वाले हैं। चलो मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, इसको उतारना है आपने, पूरी डिटेल है बच्चों, हम पूरी डिटेल करेंगे ये सारी की सारी। आज सिर्फ इसका क्या है, मैं इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये पहला लेक्चर नहीं है, ये समझ के चलो, ये पूरा सारांश है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो नीचे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उतार लिया होगा, देखते हैं इसमें, तो पढ़ लेते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है देखिए,
हेल्थ क्या है, एक हेल्थ क्या है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल कंडीशन होती है, और फिर पर्सनस माइंड एंड बॉडी, उसके दिमाग की और उसके शरीर की, उसके शरीर की और दिमाग की क्या होती है, सामान्य अवस्था होती है। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मेंटलिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो ही वो स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, ठीक है, टीवी देख रहे हो, टीवी में आप देख रहे हो लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है, पता नहीं आप और कहीं हो या किसी तरह से, तो आप स्वस्थ नहीं माने जाओगे, आप हेल्दी नहीं माने जाओगे। ठीक है, बीमार भी नहीं माने जाओगे, अब इसमें पढ़ेंगे क्या माने जाएंगे। ठीक है, बस हेल्दी नहीं माने जाओगे आप। ठीक है, देखो इसमें क्या है, टू मेक पीपल अवेयर, अब लोगों को जागरूक करने के लिए, और इच्छुक कॉन्शियस, यानी एक तरह से कॉन्शियस क्या होता है, एक तरह से जागरूक के साथ में आपको क्या करना है, मोटिवेट करना, एक तरह से साथ में कह सकते हैं सचेत करना, कह सकते हैं कॉन्शियस में। ठीक है, जागरूक करना, सचेत करना, ऑफ कीपिंग हेल्दी एंड डिसीज फ्री, हेल्दी रखने में और बीमार से फ्री होने में। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल। बच्चों ये चीज़ है, ये आपका एक तरह से जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है भी, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि स्वास्थ्य के बारे में लोग जागरूक हों। तो 7 अप्रैल को WHO क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक 7 अप्रैल को स्वच्छता दिवस मनाता है ना, एक तरह से कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखना है ये। तो बच्चों ये हम करने वाले हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ, मैं सारी डिटेल दे देता हूँ इसके अंदर। देखिए हेल्थ मैंने पहले बता दिया है, एक स्टेट होती है वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर हम सामाजिक रूप से, दिमागी रूप से अगर हम सही हैं तो ही हम हेल्दी माने जाएंगे, वरना हेल्दी नहीं माने जाएंगे। अगर सामाजिक रूप से भी हम अच्छे नहीं हैं, मतलब सामाजिक रूप से मतलब कि अगर हम किसी से बात करते हैं, कोई जल्दी उगर हो जाते हैं, यानी अगर हम बातें करते समय भाई किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते, या फिर कैसे भी सिस्टम है, तो हम माने नहीं जाएंगे कि हम हेल्दी हैं। डिसीज़ क्या होती हैं, डिजीज़ एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी शरीर के जो पार्ट है ना, बॉडी का पार्ट है, अगर उसका वो सही काम नहीं कर रहा या उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो ही हम डिजीज़, इसको डिजीज़ बोलते हैं। अच्छा, ये एक तरह से मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, ये फर्स्ट पीरियड नहीं है, ये लास्ट, सारे के सारे पीरियड इसी में फिनिश हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, द वेरियस काजेज ऑफ डिजीज, अब बीमारी के कारण क्या क्या है, ये मैंने ऊपर बता दिया है ब्लॉक डायग्राम में। पैथोजेंस होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोजन की कमी से भी रोग होते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो भी हो जाते हैं। और अगर पब्लिक हेल्थ है, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, अगर स्वास्थ्य की हमारे पास सेवाएं नहीं है भाई, हमारे मान के चलिए गांव में है, अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। थोड़ी सी बीमारी है तो हम, क्योंकि पर्सनल पब्लिक हेल्थ सर्विस नहीं मिलेगी तो हम बीमार रह जाएंगे, क्योंकि वो बीमारी लंबी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको पता है अब ये नर्सिज़ हैं या फिर आशा वर्कर्स हैं, ये समय समय पर बच्चों को भी संभालती रहती हैं, है ना, तो ये पब्लिक हेल्थ सर्विस है एक तरह से। एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं, मैंने बता ही दिया, सडनली अकर होती हैं ये, और लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, लास्ट मतलब अंतिम रहती हैं, कब तक रहती है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है कम समय तक रहती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, वाइल क्रोनिकल डिजीज़ क्या होती हैं, डेवलप स्लोवली, धीरे धीरे, देखो दिमाग लगाना है यहाँ पर, एक्यूट डिजीज़ होती है ना एकदम से हो जाती है, जैसे खांसी जुकाम एकदम हो गई और फिर ठीक भी हो जाती है, लेकिन क्रोनिकल डिजीज़ है बच्चों, धीरे धीरे पैदा होती हैं और वो लंबे समय तक रहती है, जैसे कैंसर है, टीबी है, या फिर और कोई रोग है जो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, लंबे समय तक रहता है, लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट फॉर का मतलब लंबे समय तक लास्ट रहता है, यानी आखिरी में, यानी लास्ट का मतलब होता है रहना, लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक रहता है। अभी इसमें इन्फेक्शन की बात करेंगे, इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टाइल, स्टाइल से हम जैसे भाई इन्फेक्शन वाले डिजीज़ हैं उनको कैसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज ले लेंगे, प्रॉपर स्लीप करेंगे, आराम अच्छे से करेंगे,
मॉडिफिकेशन करेंगे, किसी में स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है अपने लाइफ स्टाइल के अंदर। अगर आप प्रॉपर एक तरह से एक्सरसाइज करते हो, मतलब निद्रा अच्छी लेते हो, रिलैक्स अच्छा करते हो, बैलेंस डाइट लेते हो, पर्सनल और हाइजीनिक सुविधाएं की बात आप करते हो, मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर कोई सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं या फिर आसपास का एरिया अगर स्वस्थ रखते हैं, तो हमें जो ये बीमारी है, कौन सी बीमारी, जो फैलने वाली बीमारी है, वो नहीं होगी। तो बच्चों, लास्ट एंड फाइनल लाइन करते हैं आज की। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स पैथोजेंस। हाँ, जो इलाज है ना, इलाज किस चीज़ का इलाज, जो ये रोग हैं जिसकी वजह से हमें रोग होते हैं, अगर उनको हम माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, हमारे शरीर में मान लो जुकाम हो गया, तो जुकाम के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो हम दवाई के जरिए उनको मार देते हैं। पैथोजेंस होते हैं वो। खांसी होती है तो पैथोजेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम दवाई लेके मार देते हैं बस। तो यानी ट्रीटमेंट है, इन्वॉल्व है, यानी ट्रीटमेंट में शामिल है, क्या क्या शामिल है, इनको मारना, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें करने वाले। इम्यूनाइजेशन मैंने बता ही दिया, टीकाकरण जिसको बोलते हैं, लंबे समय मतलब हम स्टार्टिंग से ही इम्यूनाइजेशन करते रहते हैं ताकि इंजेक्शन लगवाते रहते हैं कि हमें कोई रोग ना हो। तो बच्चों, ये ओवरव्यू था आज का, ये चैप्टर है, मैंने स्टार्ट किया है एक तरह से, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर है वैसे तो ये, लेकिन ओवरव्यू मैंने इस चैप्टर में दे दिया है, तो अच्छे से इसको उतारना है और इसको रीड करना है। थैंक यू।